कबूलियत पे तो नवाज शरीफ साहब की के बारे में इतनी क्लैरिटी है जो मेरे नजदीक इतनी शायद उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि 1990 में या 1997 में 1997 में ये कबूलियत थी, लेकिन बहरहाल 2013 से ज्यादा आज कबूलियत है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त, उसके अलावा इमरान खान साहब के बाद शायद क्या है कि कोई उस स्टेचर का लीडर इस वक्त, जो हालात है सियासी तौर पर, जो टर्माइल है, जो हमारा सियासी इस वक्त इंतजार है, जो अपीवल्स है, जो एक अदम इस्तेकाम है, वो शहबाज शरीफ साहब या बिलावल या फजल रहमान साहब जो के अवेलेबल स्टॉक है उनके पास, उनके बस की बात नहीं है। ये को एस्टेब्लिशमेंट इस दफा नवाज शरीफ साहब को इसे नहीं कर रही कि उनकी जो फरेफ्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब पे, वो भी हुए हैं, वो अलग बहस है, लेकिन फरेफ्ता होने के अलावा उनके पास इमरान खान साहब का सारा जो पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। अभी इमरान खान साहब का जो अंजाम देना है या जो उनका कंक्लूजन होना है, उससे उसके बारे में जो तय हुआ है ना ये करेंगे, लेकिन जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक फिक्र फाका या जो खदशात या तफक्कुरात या जो सर्टेनिटी है वो तो नहीं हो सकती। चुनाचे कबूलियत तो बहुत ज्यादा है कि जब आपको हाई कमिश्नर वहां से सफीर बरतानिया का में पाकिस्तान का जो है वो आपको सी ऑफ करे, जद्दा का सफीर आपको इस्तकबाल करे, ये प्रोटोकॉल ये मैंने कईयों को मिलते देखे। इमरान खान साहब को 2018 में इलेक्शन से पहले उम्रे पे गए थे तो यही रॉयल प्रोटोकॉल मिल गया था। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंदर उनको प्रोटोकॉल मिल गया, वो मिल गया। और दुबई के अंदर उनकी आप कल देख लेंगे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये वो सारे के सारे जो हैं, ये वो बात है कि जो उनको कबूलियत के इस दफा मैंने कहा ना कबूलियत की 200% श्योरिटी दिलाई गई है। फिर आप देखें बेल्स का देखें, बिल्कुल ये कहा मुस्तफा खोखर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस भोंडे तरीके से गलतकारी करके नवाज शरीफ साहब को यहां से निकाला गया, यही बशीर मलिक साहब थे ना, बशीर साहब थे ना जिन्होंने इनको 10 साल एवन फील्ड में सजा दी थी। अल्लाह का करना क्या, आज वो जामिन है नवाज शरीफ साहब के, वो जमानत दे रहे हैं इन अ वे। ये हाईकोर्ट इस्लामाबाद था ना जिन्होंने कहा था कि कानून का नवाज शरीफ साहब तमस्कुर उड़ा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब तमस्कुर उड़ा रहे होंगे तो मैंने इसी प्रोग्राम में में कहा था कि फैसल वाडा साहब इतने अरसे उड़ा रहे हैं, कासिम सूदी उड़ा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने अगर इस ऐसे अदालती निजाम का तमस्कुर उड़ा दिया तो उसकी गुंजाइश न निकाले। उनको क्या करना पड़ा, उसी तरीके से आज उनको बेल देनी पड़ी उसमें, जिसके अंदर बड़े जलाल के साथ फिर 2-3 बातें और इनकॉर्पोरेट कर लें कि नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, ये 2 महीने के लिए जातियों में क्यों बुला लिया गया था? क्या वो जेल तोड़ के आए थे? वो कौन सी जमानत थी या कौन सी वजूहत थी कि जाती उम्र से आपने जेल से कोट लखपत से जाती उम्र के लिए कहा कि आप 2 महीने बाहर है? क्योंकि कोई मामलात करने थे, नवाज शरीफ नहीं माना, उसको फिर जेल में डाल दिया। अगर आपकी जेल का निजाम ये है तो मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए कहने के उनको फिर जेल में क्यों नहीं डालो। मैं बेनजीर की बातें बिल्कुल समझते हो कि उसका थोड़ा सा नजरअंदाज करते हो कि अगर ये कोई गुंजाइश ना भी होती तो जो इस केस के अंदर जो कुछ हो चुका है कि जिस तरीके से सजाएं भोंडे तरीके से दी है, वो एक लफ्ज की फिक्रा काफी है, डिटेल में ना जाए। जब फिर उसके बाद नैब के जलाया गया पहले उनको कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर पता चला कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए। ये किसे बताया था? सर्विस हॉस्पिटल। आप तो कराची में बैठिए लेकिन लाहौर साहब का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि एस हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की, या मामूली हॉस्पिटल नहीं है। फिर गवाही कौन दे रहे हैं? आपकी हेल्थ मिनिस्टर। सर आप जो कह रहे हैं वो चले, उसको मैं 100% सच मानती हूँ, आगे चलती हूँ, लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बता दें, उसके बाद तो हम इनकलाबी हो गए थे ना, उसके बाद तो हमने बताया हमारे साथ कितनी ज्यादतियाँ हुई, किस तरह से बाहर भेजा, फिर बाहर रहे, उसके बाद गुजरावाला भी हुआ न्याय साहब, उसके बाद फिर गुजरावाला भी हुआ, फिर वोट को इज्जत दो हुआ, सब कुछ। अब जब ये तासुर जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग से वापस आ रहे हैं, सर ये क्या सही है? नहीं, देखो बात यह है कि सही तो क्या, हम ये बात पढ़ रही है, आप भी ज़ाहिर बोल ही नहीं है और उमर कीमत तो बिल्कुल ही बोला नहीं है, वो तो नौसरबाज है इतिहास से अच्छे तरीके से, पॉजिटिव सेंस, माशाल्लाह हमारे दानिशवर ये सारे बड़े तेज तरार हैं। बात ये है कि मैं नहीं देखे ना, ये तो दूसरा बार है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जब ये हो गया अब नवाज शरीफ साहब ने, हमने ये कहा ना कि जब उन्होंने एक छोटा सा बयानिया दिया और एक आज कि मैं करूंगा जो बाजवा का या फैज हमीद का या किसान निसार का आसिफ खोसा का
इनका ट्रायल करूंगा। तो नवाज शहबाज शरीफ हमने खुद जियो पे बैठ के सारा डिस्कस किया है कि वो भागे गए और सारी मुस्लिम नून जो है उसकी क्यादत जो मुतज़लज़ल हो गई। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये सोचा होगा कि इस बयानी के अलावा मेरे पास चारा है नहीं। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये टॉपिक है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मकबूलियत जो है वो उनको मिल पाएगी। भाई मकबूलियत का राज ही नहीं था जो आपने फरमाया। उनको मकबूलियत जो मिली थी वो कामों की वजह नहीं मिली थी। मैं पहले कह चुका हूँ, साइटेशन दे चुका हूँ कि कामों की वजह से परवेज लाई को या काफ लीग को 2008 में हशर नशर हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मकबूलियत से उनको गर्जी नहीं है, उनके पास कबूलियत है तो वो खुश है। उनके पास कबूलियत नहीं है। उन्होंने उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब खत्म करने के बाद हालात उनके मुवाफिक हो जाएंगे। मेरे एक मुस्लिम नैरेटिव है, मेरे नजदीक पाकिस्तान अदरवाइज एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरी मुमलिकत का, सालमियत